नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, बिहार ज़मीनी रजिस्ट्री के नए नियम जारी किया गया है। जो बिहार में ज़मीन का रजिस्ट्री किया जा रहा है, उसका नया नियम जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये जो नियम जारी किया गया है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, क्या क्या नया नियम है, ये सभी आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है, एक समय से ही बिहार में रजिस्ट्री से जुड़ी हुई नियमों के बारे में चर्चाओं का बाजार तेज चल रहा है, क्योंकि बिहार राज्य में आए दिन भूमि संबंधित विवादों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु इन्हीं विवादों के समस्याओं का समाप्त करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जमीनी संबंधित नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जिसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। आप सब इस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो हम आप लोग के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो अपना प्यारा सा सपोर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं आगे की बात। यहाँ पर लिखा गया है, यदि आप सभी नागरिक भी बिहार राज्य से मूल विवादों को लेकर के फिर आप सभी व्यक्तियों को भी रजिस्ट्री से जुड़ी हुई नए नियमों के बारे में जानने के लिए विपरीत के बारे में जानना चाहिए, ताकि जब भी आप जमीन के बीच या खरीदारी करें तो अपने रजिस्ट्री संबंधित नियमों के बारे में पता और आपके रजिस्ट्री संबंधित ज़्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए आगे जानते हैं। आप सभी को बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा भूमि विवादों को कम करने के लिए नए उपाय लिए गए हैं और जीवन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को बदलने के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, ताकि अब राज्य की जमीन की खरीदी और बिक्री पेंशन को जाएगी। साथ में राज्य के कुछ क्षेत्रों में पेपर सेल प्रक्रिया को शुरू भी किया जाएगा। तो आइए जमीनी के रजिस्ट्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया, बिहार सरकार के द्वारा जमीनी रजिस्ट्री के संबंधित नए नियम इसलिए जारी किया गया है कि ताकि बिहार राज्य में जमीनी रजिस्ट्री से जुड़ी हुई प्रक्रिया को संबंधित प्रेषण करवा सके। यहाँ पर लिखा है प्रेषण करवाना जा सके, ताकि राज्य के बढ़े हुए जमीनी विवाद को रोका जा सके। यहाँ पर लिखा गया, सरकार के द्वारा रजिस्ट्री से जुड़ी नए नियम लाने में अब जमीन की खरीदारी बिक्री पूरी तरह से पेपर सेल होगा। यहाँ पर राज्य के ज़मीन की खरीदारी और बिक्री पूरी तरह से पेपर सेल हो जाने के कारण अब आम नागरिक को भी ज़मीन की रजिस्ट्री करने में कठिनाई नहीं होगी और उन्हें ज़मीनी रजिस्ट्री करवाने में सुविधा मिलेगी। यदि आप भी राज्य में ज़मीनी रजिस्ट्री है या फिर बेचते हैं, तो आपको भी संबंधित नए नियमों को फॉलो करना होगा। और इस अप्रैल में हम आपको रजिस्ट्री से जुड़ी नए नियम के बारे में बताएंगे, तो आप इस अलर्ट को जारी रखें और बताते चले कि वर्तमान समय में सभी बिहार राज्य के ज़मीनी रजिस्ट्री प्रक्रिया को शुरू नहीं करवाया गया है। हाल ही में अप्रैल 2025 से राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालय में पेपर सील रजिस्ट्री की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। एक ऐसे हो जाने के संबंध प्रक्रिया के पारदर्शित और सुविधाएं होंगी। इसके अलावा कुछ नए रजिस्ट्री प्रक्रिया के आ जाने के संबंध में बड़ा लाभ यदि यही होगा कि हम
व्यक्तिगत को रजिस्ट्री की प्रक्रिया के लिए सरकारी दस्तावेज और चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए संभव हो पाया है और रजिस्ट्री की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी, जिससे लोगों के समस्या के बीच तुरंत आमना सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बता दूं, जीवन में रजिस्ट्री, ज़मीनी रजिस्ट्री को लेकर के, ज़मीनी रजिस्ट्री में ऑनलाइन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन से प्रदर्शित बढ़ जाएगा। स्टील उत्पादन में मध्य से संबंधित विवादों को कमी होगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होने के समय की बचत होगी। भ्रष्टाचार की संभावना पूर्ण कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग से देने वाले अपेक्ष सुविधाएं भी रहेंगी। यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई ज़मीनी रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया के माध्यम से अब ज़मीन के बेचने और खरीदने वाले तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी भूमि मानसिक अपनी ज़मीन की प्रक्रिया करेगा तो फिर विक्रेता के हिस्से की ज़मीन तुरंत कम हो जाएगी और खरीद की नाम पर ज़मीन की जमाबंदी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है, रजिस्ट्री संबंध में नई प्रक्रिया के लागू होने वाले फर्जीबाजी की घटनाओं से भी बचा जा सकता है और फर्जीवादी की घटनाओं से रोका जा चाहिए। साथ ही इसके सबसे बड़ा लाभ यदि है कि इस बार ज़मीन को बेच देने के बाद विक्रेता उसी ज़मीन को दोबारा कहीं और नहीं बेच पाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, नए रजिस्ट्री नियम के अनुसार आप सभी व्यक्ति के पास रजिस्ट्री करवाने के लिए निम्न दस्तावेज होना चाहिए: आधार कार्ड, नक्शा, जमाबंदी, भूमि प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और प्रॉपर्टी का रसीद, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर इत्यादि। भ्रष्टाचार और में आई गई कमी। मैं आप सभी को बता दूं, ज़मीन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए ज़मीनी विवाद को ऑनलाइन हो जाएगा। सरकारी दस्तावेज में पारदर्शिता आ जाना तो सुनिश्चित है। साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक वेटर की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ज़मीन के लेन देन में मैं आप सभी को ये न्यूज़ दिया हूँ, तो आप सभी इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे मैं आप सभी को ज़मीनी को लेकर के आता रहूँ। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।